अस्सलाम वालेकुम। 1945 में गालिबन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी यूएनओ, और उसके बाद चंद वाक़यात हुए, चंद मुल्क मारदे वजूद में आए और उसके साथ ही कुछ मसाइल भी सामने आए, वो देखते हैं। 1947 जब बरसगीर पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो पाकिस्तान बना और साथ मसला कश्मीर पैदा हुआ। 1948 में इसराइल मारदे वजूद में आया और साथ मसला फ़लस्तीन बना। ये तो ऑलरेडी यहाँ जो कुछ रह रहे थे लोग, जिन जिन के ज़ेरे कब्जा थे या कोई आज़ाद थे, या जिस तरह का भी कोई कुलिया बना इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी के साथ कि कौन किसके साथ जाएगा, ज़ाहिर है कश्मीरियों ने जो वामी अक्सरियत थी वो पाकिस्तान के साथ आना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वहाँ का महाराजा वो इंडिया के साथ अला कर गया, फिर इंडिया ने वहाँ फौजें दाखिल कर दी। इधर से पाकिस्तान ने भी, कायद आज़म ने भी आर्डर किया था, मगर वो गोरा जनरल उसने इनकार कर दिया। तो ये कबायली इलाकों के चंद लोगों ने, जो कश्मीर अभी हमें देखने को मिल रहा है आज़ाद कश्मीर, ये बना ये किताब। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक वो मसला यूनाइटेड नेशन में गया और वो अभी तक हल तलब है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा गासिब नहीं था, कश्मीरी थे, कश्मीरियों का ही था कश्मीर। ज़ाहिर है आगे उनकी मर्जी, वो किसके साथ जाना चाहते हैं। दूसरा 1948 में इसराइल बना, उससे पहले वो सारा खिता फ़लस्तीनियों के पास था, फ़लस्तीनी दरियाश पजीर थे। आस्ता आस्ता यहूदी आबादकारी होती गई, ताकत के ज़ोर पर, पैसे के ज़ोर पर, बहरहाल वो मुल्क वार वजूद में आ गया। फिर उन्होंने आस्ता आस्ता फ़लस्तीनियों को वहाँ से बेदखल करना शुरू कर दिया। वो भी मसला अक़वाम मुत्तहिदा में गया और आज तक हल तलब है। ये दो गालिबन ऐसे मसले हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर सबसे पुराने हैं और आज तक हल नहीं हुए। वजह शायद दुनिया में उसके बाद ताकत के ज़ोर पर चीज़ों को हल करने की कोशिश की गई। बायमी गुफ्तो शनीद के साथ जो मसाइल हैं वो उसकी तरफ इतना रुझान नहीं रखा, ना ही कोई गुफ्तो शनीद के साथ बातचीत के साथ ये कोई मसाइल के हल की तरफ तो जो देगी, ना इस पर कुछ जोर दिया गया। हाँ, वो मसले, उसके लिए एक मिसाल है मशरकी तैमूर सूडान के पास। वहाँ लोगों ने आज़ादी का नारा लगाया और कहा कि हम अपना अलग वतन लेंगे। करारदादें पास हुई, वहाँ से थोड़ी बहुत वो तहरीक उठी, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में वो तहरीक गई, मसला हल हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे अमेरिका चाहता था और जो बाकी ताकतवर मुल्क थे वो चाहते थे। बाकी अक़वाम मुत्तहिदा में जो ज़ेली इदारे हैं, जहाँ बहुत सारे अच्छे भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो आलमी जो मुल्की सतह के एक दूसरे के साथ तनाज़ात हैं उनको हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। कोई एक मसला मेरी नज़र में तो नहीं, अगर किसी की नज़र में हो तो वो कमेंट्स में बता दे कि हाँ वो मसला अक़वाम मुत्तहिदा ने हल किया। हाँ, अलबत्ता अमेरिका, मगरबी ममालिक यानी नेटो या ताकतवर ममालिक जहाँ जिनका कोई मफाद होता है, वहाँ वो यूनाइटेड नेशन से एक कानूनी कार्रवाई, एक रेजोल्यूशन पास की, फिर वो लोगों को साथ मिलाया, दूसरों पर दहशतगर्दी का लेबल लगाया और चढ़ दौड़े। और उसके बाद मिसाल अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, फ़लस्तीन वाला देख ले मामला, अभी यमन में, वहाँ से एक हर इन अरब ममालिक में तो ये सूरत हाल है कि वो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनको प्रॉपर आर्मी तो उनकी लड़ती नहीं आ रही, उस प्रॉपर आर्मी को लड़ना चाहिए, लेकिन वो छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, वो मज़ामत करते हैं, उन पर दहशतगर्दी का लेबल लगता है, फिर सारी दुनिया मिलकर उनको मारती है। और यही हाल जो आज़ादी के तरीके हैं उनके साथ भी यही हुआ। या अगर कोई जो आज़ादी या पसंद या हुर्रियत पसंद जो लोग हैं, अगर वो इलेक्शन में जाकर उनकी अक्सरियत उसको मिल जाए उस जगह पे, उस मुल्क में जहाँ ताकतवर ममालिक के, अमेरिका, मगरबी ममालिक, रूस, यूके, इनके मफादात के खिलाफ हुकूमत आ जाए, तो वो उसको मानते ही नहीं, बल्कि वहाँ साजिशें करके वहाँ उनका तख्ता उठा दिया जाता है और फिर उन पर वही कोई शिद्दत पसंदी का, दहशतगर्दी का लेबल लगा के उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। मौजूदा सूरत हाल में देख लें आप, रूस यूक्रेन को मार रहा है, सारी दुनिया क्या कर रही है? स्वयं असला देने के, पैसे देने के, या अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रही है? अक़वाम मुत्तहिदा क्या रोल है उसमें हल करने में? इसराइल फ़लस्तीनियों को मार रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है? ऑलमोस्ट फ़लस्तीन का उन्होंने किस्सा तमाम कर दिया, वो कागज़ों में ही रह गया। फ़लस्तीन ऑन ग्राउंड वो जो गदा की पट्टी थी वो भी अगले आप देख लेंगे चंद माह में
वो भी फर्क कर देंगे। तो उनका अपना कहना है, ये को मैं कोई अपनी तरफ से कोई पेश कोई नहीं कर रहा, उनके अपने बयान है। वज़ीर आज़म इस्राइल नेतन्याहू तो कह रहा है कि यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो आंदा चंद माह में हम ये सारा किस्सा पाक कर देंगे और फाइनल जो हमारे जो मकासद हासिल जो हमने कर रहे थे वो हो जाएंगे गज़ा पर मुकम्मल कब्जे के साथ। इंडिया कश्मीर में देख लें जुल्म बर्बरियत कर रहा है और आज तक 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी, हालांकि ये पुराने फिगर हैं, नए फिगर हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा वो शहीद हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। वहाँ औरतों की किस्मत दरी, वहाँ लूट मार और नौजवानों का कत्लेआम, उस तरह के जो इंडियन आर्मी है वहाँ गैर इंसानी जो इक़दाम करती है, वो क्या किसी मसले में दुनिया ने, हाँ जहाँ उनका मफाद होता है, यूक्रेन में यूरोप का मफाद है तो वो यूरोप वहाँ पर पूरा साथ दे रहा है, अमेरिका भी साथ दे रहा है, असला भी दे रहा है। लेकिन चलें डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई थोड़ी बहुत पॉलिसी में इतना फर्क आया कि वो उल्टा उनसे भी कुछ अपने मिनरल वगैरह मांग रहे हैं। यूक्रेन से भरपूर है, यूक्रेन की जो सरजमीन है मिनरल से भरपूर है, तो जाहिर है वहाँ अपने मफाद भी और इस तरह यूरोप के अपने मफाद हैं वो कर रहा है। कश्मीर में या फ़लस्तीन में कोई ख़ास किसी का मफाद नहीं और इसीलिए शायद वहाँ उनकी हमायत भी वो जो पहले कभी सफारती इंसानी अखलाकी वाले से होती थी वो भी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। हाँ कुमतुम पर मैं कह रहा हूँ, हाँ जो वामी सतह है वहाँ में ये गम गुस्सा पाया जाता है कि वहाँ बच्चे, औरतें, बूढ़े वो मर रहे हैं, लोग पाखज हो रहे हैं, लोगों को दो वक्त की तो छोड़ें, वहाँ दिन भर में 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, अद्वियात की कमी और इसराइल की बर्बरियत देखें कि सहाफ़ियों का कत्लेआम हो रखा है। यूनाइटेड नेशन की जो आगे ज़ैली तंजीमें हैं वहाँ जो काम करती हैं उन पर हमलावर होता है, वहाँ अस्पतालों पे हमले, स्कूलों पे बमबारी, और अब इतनी बमबारी और इतने जुल्म जबर के बाद जो वो हेमू में रह रहे हैं तो हेमू पर भी बमबारी हो रही है। यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, करेगी भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में आज से नहीं, शुरू से ये ताकत का ही तरीक़ेकार रखा गया। जिसके पास ताकत होती है इसकी लाठी उसकी भैंस, ये वही वाला कुलिया है। हाँ हम ये जो कहते हैं कि महज़ब दुनिया ये इर्तिकाई उम्र से गुजरती गुजरती आज बड़ी महज़ब हो गई है, तरक्की के हवाले से चांद पे पहुंच गई है और इंसानी अखलाकी जमहूरी कदरों के हवाले से बहुत आगे गई है। लेकिन नहीं, इनके पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे भी उन ममालिक के अपने मफाद हैं। जहाँ उनका मफाद होता है वहाँ ठीक है, मफाद नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन अपनी जो अफादियत है वो खो रखा है और इसको ये जो अपना वीटो पावर है जिन ममालिक को उनके पास नहीं होनी चाहिए। अक्सरीती बुनियादों पर जमहूरी तरीके से मसाइल लाने चाहिए और वहाँ प्रॉपर यूनाइटेड नेशन की एक आर्मी बने जो ऐसे इलाकों में जाए जहाँ कोई कन्फ्लिक्ट हो। अदरवाइज वही कबायली दौर है, जिसके पास ताकत है वो जिस पे जी चाहे चढ़ दौड़े, दूसरा बेचारा यही कहता है कि हम आपका दफा रखते हैं। कमज़ोर बस इतने क्या है कि चुप कर जाता है। हाँ जिनके पास थोड़ा बहुत कुछ होता है वो दफा कर भी लेते हैं, मगर मोस्टली यही होता है कि जिसने करना होता है वो कर रहा है। इंडिया में कश्मीर 77 साल से कर रहा है, इसराइल फ़लस्तीन में 77 सालों से कर रहा है, इसी तरह रूस यूक्रेन में आखिरी 2-3 साल हो गए हैं वहाँ कुछ कर रहा है। नेटो अमेरिका वहाँ जब उनके मफादात होते हैं तो वो एक यूनाइटेड नेशन के थ्रू कानूनी तरीका इख्तियार करके वो जहाँ जी चाहे चढ़ दौड़ते हैं। लेकिन आज भी इंसान, आज भी दुनिया की तारीख में जो ज़्यादातर पैसा है वो इस्तेमाल जंगों में हो रहा है। जंगों का कहीं 1/4 भी अगर ये अमन के लिए इस्तेमाल करें तो दुनिया अमन का गवारा बन सकती है, मगर शायद ये ताकतवरों को सूट नहीं करता। दुनिया में आयन कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करने वाले ममालिक में शामिल हूँ। जाहिर है ये नफराती काम नहीं है, मेरा आपका काम नहीं है, मेरा आपका काम आवाज़ उठाना है, ये ममालिक का काम है। और ममालिक उसीलिए उस वक्त तक ताकतवर आवाज़ बनकर आगे उठा सकते हैं जब वो खुद माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, फौजी तौर पर ताकतवर हों। और जो ताकतवर बने तो खुद जारहियत का इर्तिकाब ना करें बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रख के आगे बढ़े। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।